नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में डिप्टी सीएम का पुतला दहन के दौरान घायल हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर लाल धाकड़ के निवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ईश्वर लाल धाकड़ की कुशलता पूछते हुए उन्हें संगठन की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ी बात उन्होंने कही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि सेना मोदी जी के चरणों में पड़ी हुई है। ये कहा था कि नहीं कहा? ये सेना का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बाद में माननीय मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो मीडिया ने गलत तरीके से चलाया। आपके श्रीमुख से शब्द निकले तो मीडिया को क्यों दोष दे रहे हो? ये मानसिकता पूरे देश में मोदी जी को महामंडित करने के लिए ये बयानबाजी हो रही है। और सेना को अपमान करना, इसको तो मैं देशद्रोह मानता हूं। हमारा ये हक है कि हम पुतला दहन करें। मेरे भी पुतला दहन कई बार भाजपा के लोग करती है, मुझे तो फर्क पड़ता नहीं। मेरे से कुछ लोग पूछते हैं तो मैं कह देता हूं कि जितनी बार दहन करते हैं उतना ही मेरी उम्र बढ़ जाती है। तो जगदीश देवड़ा जी को बुरा नहीं मानना चाहिए था। खैर, लेकिन जो प्रियव्रत जी ने कहा, बात वो है, क्या कारण है कि भाजपा के लोग जिनका वीडियो बन गया, जो खुलेआम ईश्वर के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रश्न इस बात का। हमारे पास वीडियो है। क्या भाजपा ने हमारे पुलिस ने उन भाजपा के लोगों को अधिकार दे दिया है कि हमारे कांग्रेस के निर्दोष लोगों को पिटाई लगाए? इसे बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और जो प्रियव्रत जी ने कहा है, हमें इसे गंभीरता से हम लेना चाहिए। और माननीय एसपी साहब को हम कह देते हैं कि अगर उन्होंने उन अपराधियों जिनका नामजद रिपोर्ट हमने किया है, उन नामजद रिपोर्ट जिनका की वीडियो में आ चुका है, कैद हो चुका है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब वो कहते हैं आप ईश्वर जी ने एफआईआर में कोई नाम नहीं लिखाया। अरे उस समय रिपोर्ट तो आप लोग लिखते हो, ये कह भी रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। एफआईआर दर्ज आपने कर ली और अज्ञात लोगों पे कर ली। वीडियो दे रहे हैं कि ये सब लोग हैं, इन पे कार्रवाई करो। आपने अभी तक कार्रवाई क्या, पूछ तलाश भी नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। हम हमारे ईश्वर जी पर जो हमला हुआ है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जैसा प्रियव्रत जी ने कहा है, हम पार्टी में निर्णय लेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से बात करेंगे और आकर हम लोगों को क्या करना क्या नहीं करना है उसकी रूपरेखा बनाएंगे। लेकिन ईश्वर धाकड़ जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम
कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी लड़ाई ये ईश्वर धाकड़ जी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का अपमान है। इस अपमान के खिलाफ हम लोग बिना डर के निडर होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं भी एसपी साहब से बात करूंगा, आईजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और उसमें यही नहीं है, सीतामऊ में भी ऐसा हुआ है, मल्हारगढ़ में झूठा हम लोगों पे मुकदमा और दायर कर दिया। उनको किसको चोट लगी? काम कर रहा था एसडीओपी, वहाँ का कार्यकर्ता को एजेंट बन का काम कर रहा था बीजेपी का। एसडीओपी मल्हारगढ़ कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीच में धकेला, वो उल्टा फिर हमको पकड़ के ले जाकर उनको जबरन पकड़ा कि नहीं हम लड़े फिर के सबके ऊपर टाइम पे होगी, हम सरकार को सामने बैठे और आए। उसके बाद कहीं जाके हम लोगों के खिलाफ सामान्य कार्रवाई की, हमको अंदर जेल भेज रहे थे। धाकड़ जी के साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और उनसे हम मिलने आए हैं। जी, पुतला दहन के दौरान जिस तरह से एक मारपीट हुई थी, घायल हुए थे, पुतला दहन करना कोई पाप है क्या? कोई कानूनन उल्लंघन है क्या? भाई ठीक है, हमारे भी पुतले कई बार चले, क्या बात है? हमने किसी को बंद किया क्या? क्या मान हटना? हाँ हाँ हाँ, सापा तो सापा नहीं बांधा, सापा ईश्वर में बांधेंगे, ईश्वर में बांधेंगे सापा। और उनके अगर महाराज वो महाराज ये खबर हम और आप तक मंदसौर से हमारे संवाददाता रवि पोरवाल द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।